प्यारे स्टूडेंट को, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल एज द रेट रियल एकेडमी 9 में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 की जो त्रिकोणमिति है वो त्रिकोणमिति का परिचय इससे पहले वीडियो में हो चुकी है। अब आप लोगों को इस त्रिकोणमिति के परिचय की जो प्रश्नावली 8.1 है उस 8.1 की सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लेंगे, नहीं तो इसमें थोड़ा समझ में आएगा। इसमें भी मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अच्छा समझ में आए, लेकिन इससे पहले आपको उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आगे चलते हैं। देखिए लिखा गया है प्रश्न में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले प्रश्न जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी समकोण बना। किसको बना जी? बी समकोण किसको बना है? बी को। इसके बाद आपको बताया गया है इसको ए कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद लिखा गया है जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर, मतलब देखिए ए बी का मान कितना दिया है मुझे तो 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बताइए ए बी का वैल्यू कितना दिया? 24 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद BC का वैल्यू कितना दिया है? BC मतलब BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इतना मान दे दिया है, तब भी कह रहा है होगा कि निम्नलिखित का मान जैसे sin A cos A sin C cos C का मान ज्ञात करनी है। सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि हम sin को कैसे मतलब sin थीटा जैसे दिया है इसको किस प्रकार से हम मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए चाहिए क्या इसके लिए ध्यान दीजिएगा। आपको चाहिए लंब का, चाहिए लंब। अब बटन लंब का चाहिए आपको बता दिए, आपका चाहिए कोण का, चाहिए कोण। ये बताइए लंब और कोण हमको हम देख रहे हैं कि लंब का मान दिया है 7 दिया है जी, लंब का मान 7 दिया है और उसके बाद कोण का मान देवे नहीं किया है। सबसे पहले इसमें पिछले वीडियो में जो नहीं देखा थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। देखिए ये आप लोगों का समकोण त्रिभुज का जी, समकोण त्रिभुज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका समकोण त्रिभुज जैसे ए बी को हम समकोण माने हैं, ए हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक। याद रखिएगा जब हम कोण ए माने मतलब भुजा के जो है कोण ए माने तो याद रखिए कोण के सामने वाली भुजा है मतलब भुजा है, सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। इसके बाद ये जो लंबी वाली भुजा दिख रही है बड़ी वाली भुजा इसको हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। समझो कब? जब थीटा किसको माने हम? ए को, मतलब थीटा अगर ए को माने तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, अदरवाइज ये जो नीचे वाली भुजा देख रहे हैं आप लोग आधार, और लंब वाली भुजा क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। अब देखिए ये तो मान लीजिए कोण माना था ए को, क्या अगर हम सी को मान लें तो भी क्या होगा? इसको हटा रहे हैं, अब किसको मान रहे हैं? हम सी को मान रहे हैं। कोण किसको मान रहे हैं? सी को। याद रखिएगा आप बोले हैं इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। उसी प्रकार से जब इसको थीटा माने हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएंगे? ये आधार किसका काम करेंगे? लंब का। कब करेंगे? जब कोण थीटा का मान बदलेगा तब। देखिए सामने थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएंगी? लंब कहलाएंगी। अगर बाद ये क्या कहलाएंगे? लंब के स्थान पर आधार कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आधार इसको क्या कहेंगे हम? आधार। तो इस प्रकार से आपको समझनी है, बहुत सिंपल से। आइए मान लीजिए हमेशा फिक्स रहेगा, इस पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब ध्यान देखिए इसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों को sin A का भी मान ज्ञात करना है, sin C का भी मान ज्ञात करनी है। मतलब ये थीटा इसको भी मानना है, थीटा इसको भी मानना है। तो सबसे पहले जैसे भी कंडीशन हो उसको पहले समझते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको लंब कोण ज्ञात करना है। कहा कि sin थीटा बराबर दिया है और लंब लंब दिया है लेकिन कोण का मान नहीं दिया है। तो इस त्रिकोणमिति के परिचय में आप लोगों को उसमें बताया है कि कौन सा सूत्र हल के रूप में। देखिए हल यहाँ से करने जा रहे हैं। देखिए हल के रूप में आपको बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताया गया था? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। देखो पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है AC का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर अगर प्लस AB का स्क्वायर। मतलब बताया जाता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बताए थे जो कोण स्क्वायर है ना जी, ये कोण स्क्वायर होता है लंब और ये लंब का स्क्वायर और कोण के स्क्वायर के योग के बराबर, आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। ध्यान रखा बोलेगा
जो कोण पाइथागोरस प्रमेय का उसका बताया गया था कि जो कोण स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोण उसमें देखिए AC दिया गया है, क्या दिया गया है AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का दिया गया है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस मतलब ये आधार का दिया गया है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अब जो जो इसमें मान दिया गया उस सभी मानों को पुट कर लीजिए, ध्यान देंगे थोड़ा सा। AC का स्क्वायर देखो A और बाद C का स्क्वायर दिया गया, कि BC का वैल्यू क्या दिया है भाई 7 का स्क्वायर, ठीक 7 का स्क्वायर दिया है प्लस AB का स्क्वायर 24 दिया है, कितना दिया है 24, ठीक। देखो अब AC का स्क्वायर बराबर बताओ 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, लेकिन यहाँ पे 24 है, कौन सी है 24। तो याद रखना है किसी भी अगर दो संख्या के स्क्वायर निकालनी हो तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान देंगे। इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। कहता है पहला नियम स्क्वायर निकालने का, देखिए दूसरे का स्क्वायर मतलब दूसरे पद जो है दूसरा पद क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो दूसरा पद के स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, तो 16 का क्या हो जाएगा 6 हासिल 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब दूसरा क्या कहता है कि पहला पद इंटू दूसरा पद इंटू क्या करना है स्क्वायर, मतलब 2 गुणे 4 गुणे क्या कर देना है 2 कर देना है, 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे क्या कर देना है 2, दूसरा नियम है। तो 2 चौक के 8 गुणे के 16, 16 का हो जाएगा 17, 17 का हासिल 1, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा तीसरा का नियम कहता है कि पहला पद का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, पहला पद का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, मतलब 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576, यहाँ पर रख देंगे 576, 576, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर टोटल जोड़ देंगे 6 9 6 15 के 5 9 6 15 और 7 7 4 11 7 4 12 सॉरी 7 4 11 11 12, ठीक। अगर बात यहाँ पे देखिए 5 1 6 625। अब देखिए AC का वैल्यू निकालेंगे, AC का वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में जाएगा, तो रूट में जाएगा तो 625 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक जो लड़का चलाक होगा डायरेक्टली यहाँ से निकाल देगा रोड बस बोलिए, नहीं चलाक होगा तो उसको इस प्रकार से करना है। देखिएगा इसमें देखिए कहीं भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए 5 गुणे 5 25 25 गुणे 25 5 25 25 125 गुणे 5 125 5 625, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जोड़ा बनेगा, ये है ये जोड़ा जब बन जाएगा तो उसमें से एक एक निकाल देंगे, तो AC बराबर निकल के आ जाएगा 5 गुणे 5, तब निकाल के बताइए इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं। AC बराबर में 5 गुणे 5, जब AC का वैल्यू निकाला गया तो कितना आया जल्दी बताइएगा 25 सेंटीमीटर। जो लड़का चलाक होगा ना ये करवे नहीं करेगा, डायरेक्टली 25 का स्क्वायर निकाल देगा, 625 का स्क्वायर निकाल देगा 625, तो ठीक है ना। ये आप लोग आसान करने के लिए बता दिए, आप लोग इसको समझ लेंगे। तो AC का वैल्यू कितना है जी 25 सेंटीमीटर, मतलब ये AC है तो AC किसका काम करता है कौन का काम करता है, देखिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए थोड़ा सा जब इस प्रकार की बातें हो गई तो बातें होने के साथ साथ आप देखिए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे जो हम निकाल दिए किसका कौन का मान निकाल दिए, मतलब AC का मान निकाल दिए, तो क्या आप उस sin A cos A का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए दिया है प्रश्नानुसार क्या दिया है, एक नंबर में sin A cos A ये ना दिया है। सबसे पहले हम sin A का वैल्यू निकालेंगे, sin A। अच्छा sin A का मतलब दिया है तो लंब बटा में क्या हो जाएगा कॉट, सूत्र है होता है जी लंब बटा कॉट। देखिए इसमें देखिए किसको sin किसको कोण माना है, थीटा किसको माना है 1 माना है, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब ये क्या हो जाएगा कॉट, जबकि sin लंब का मान कितना दिया है तो sin A बराबर लंब कितना दिया है 7 से 7 बटा में कितना बोलेंगे आप लोग 7 बटा में पहुंची 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये तो हो गया, अब आपको याद करने कौन चाहिए cos A का, किसका जी सो cos A, बताओ cos A बराबर होता है आधार बटा मंची भाई कौन क्या होता है कौन, ठीक आधार बटा कौन। अब देखिए यहाँ पे cos A
ए बराबर में आधार क्या है इसका, आधार इसका ये 24 है ना जी, 24 बटा में कौन कितना निकाल दिए 25 सेंटीमीटर। ये तो हो गया साइन ए साइन कॉस ए का मान निकल गया। लेकिन दूसरा भी कुछ कर रहा है, देखिए ना दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर, दूसरा नंबर क्या हो रहा है देखिए, दूसरा में क्या हो रहा है साइन सी कॉस सी, ये क्या है जी देखिए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करनी है। ये आप देखिए साइन सी मतलब क्या, यहाँ पे ए को थीटा नहीं माना है बल्कि किसको थीटा कौन माना है भाई, थीटा इसको माना है सी को, किसको माना है सी को। तो अब ध्यान देंगे सबसे पहले यहाँ पे साइन सी बराबर हो जाएगा, तो ये पता ही है कि लंब बटा में कौन। बात है कि अब इसमें लंब कौन है कौन कौन है, जब थीटा चेंज किया तो इसका लंब चेंज हो गया, आधार भी चेंज हो गया होगा। देखिए साइन सी मतलब ये साइन किसको कौन माना है सी को, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, उसके बाद ये वाली भुजा दर्शन करके कहेंगे। यहाँ पे एक लंब का वैल्यू क्या दे जाएगा, तो साइन सी बराबर लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 बटा में कोण का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो कोई दिक्कत होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको याद करनी है cos c का मान, तो cos c बराबर हो जाएगा आधार बटा में क्या हो जाएगा कौन। अब देखिए आधार इसमें क्या है sin c मतलब इसको कोण माना है, इसके सामने ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। जबकि आपको पता है आधार का मान ज्ञात करने के लिए इसको cos c हो जाएगा, तो ये इसका आधार हो जाएगा 7 बटा में क्या हो जाएगा कौन क्या चीज बोलिए 25 सेंटीमीटर, जो कि यही आप लोगों का बनेगा आंसर बनेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मैं चाहूंगा कि इस एज दैट रियल एकेडमी 9 को सपोर्ट करें ताकि मैं और इससे अच्छा वीडियो बना सकूं। चलिए इसको उतार दें, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है उतारिए। चलते हैं आप 8.1 के प्रश्नावली में दूसरा क्वेश्चन जो कि आप इस प्रकार से है। देखिए दिया गया आकृति 8.13 मतलब ये आकृति है, इसमें आपको देखना है में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करनी है। मतलब इस आकृति को देख करके, इस आकृति में पहचान करके आपको किसकी मान ज्ञात करनी है, tan p की मान ज्ञात करनी है और cot r का भी मान ज्ञात करनी है। तो अच्छी बताइए सब छोड़ी अलग बात है, आपको ये इस प्रकार से दिया है tan थीटा बराबर आप लोग बताया गया था, tan थीटा बराबर कब बताया गया था ठीक है। अगर याद नहीं है ना तो आराम से एकदम l बटा में k ठीक, ये सिंपल से बात हो जाएगी। अब बताया गया कि tan तीसरा स्थान पड़ता है तो लंब, अगर बात ये तीसरा स्थान पे है तो लंब बटा आधार हो जाएगा, जबकि यहाँ पे लंब अगर बात आधार। अच्छा ये बताओ यहाँ पे हमको पता है कि लंब दिया है ठीक है, मानता हूँ लंब दिया है, लेकिन आपको ये पता है कि ये लंब दिया है का आधार दिया है, ये आधार दिया जी नहीं दिया है। सबसे पहले हम इस आधार को ज्ञात करेंगे। आधार को ज्ञात कैसे करेंगे ध्यान दें थोड़ा सा, आपको पिछले लेक्चर में आपको बता चुके थे, बताए थे पहले नंबर हॉल पहले नंबर बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय। अच्छे होते पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, पाइथागोरस प्रमेय कुछ ना आपको पता है कि वो बताता है कि कौन वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग के बाद प्लस आधार, ये होता है। अब देखो इसमें आपको आधार की मान ज्ञात करनी है, तो इसका भी आपको सूत्र बताया गया था, इस प्रकार से इसको आंसर दीजिए। तो आधार का वर्ग बराबर हो जाता है कौन का वर्ग और माइनस क्या हो जाता है माइनस लंब का वर्ग। और दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। देखिए अब देखो अब इसमें जिसका मान दिया अच्छे आधार को क्या मानेंगे, आधार को क्यू आर मानेंगे, तो क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन का हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है जी माइनस। बताइए आपका लंब क्या हो जाएगा पी क्यू ठीक, क्यू पी अच्छा पी क्यू का स्क्वायर ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जो इसमें मान दिया उसको रख दीजिए, अगर बात हल कर दीजिए। क्यू आर का मान ज्ञात करना ही है, क्यू आर स्क्वायर का मान ज्ञात करनी है, तो पी आर का वैल्यू दिया है 13, क्या दिया है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू दिया कौन सी 12 का स्क्वायर ठीक है। अब देखो सुनो आराम से निकालना है क्यूब आर, जिसको स्क्वायर नहीं निकालने आता है एकदम आराम से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 13 का सबको पता है कि 169 होता है, लेकिन कैसे होता है ध्यान दीजिए
याद रखिएगा, आपको पहले फिर अभी बताया, दूसरे फिर बता रहे हैं। देखिए पहला पद माने इसको दूसरा पद मानिए। पहला नियम क्या होता है कि दूसरे पद का स्क्वायर कर दो, दूसरे पद का स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, ना होगा। अब देखिए ये तो पहला हो गया। दूसरा पद, दूसरा नियम क्या होता है कि पहला का गुणा दूसरे से, मतलब 1 गुणा 3 से गुणे स्क्वायर से, मतलब 2 से 2 दूनी है 3 का 3 दूनी के 6 हो जाएगा ना जी। अब देखिए दूसरा का तीसरा का पहला का स्क्वायर कर दो तो पहला का स्क्वायर करके तो 1 हो जाएगा, मतलब कि 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169, 169 और माइनस इसका हो जाता है 144, होता है ना जी। देख लीजिएगा करके, इसी प्रकार से करके देख लीजिएगा। अब देखिए क्यूब r का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा, इसको घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा ना जी, होगा ना, बोलो है नहीं 5 हो जाएगा। अब ये देखिए ये 2 हो जाएगा टोटल, मतलब 25 आ जाएगा, मतलब क्यूब r स्क्वायर, क्यूब का मान मतलब क्यूब r का जो मान दिया है, क्यूब r का जो मान आया है रूट में 25, जबकि आपको पता है कि क्यूब r बराबर निकल कर आ जाएगा 5 गुणे 5, जब समान होती है उसमें से एक निकाल देते हैं तो क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब क्यूब r मतलब इस आधार का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब बहुत चालाक हो गए, बहुत चालाक क्या हो गया, ध्यान दो। क्यूब r मतलब क्यूब r मतलब आधार के बेस पर आधार का मान ज्ञात कर लिए, लंब का मान दे दिया है, आकार का मान दिया, आधार का मान ज्ञात कर लिए। तो अब याद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए tan p माइनस cot r, तब यहाँ पे देखिए तो पता है क्या ज्ञात करनी है, tan p माइनस cot r, अलग अलग नहीं कर रहे हैं, एकदम एक ही कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए tan किसको थीटा माना है, tan किसको थीटा माना है, सब p को माना है, किसको माना है p को। आपको बताया गया है थीटा माना जाए उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा cot। यहाँ पे tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब है आधार है, ठीक, तो लंब इसका क्या हो जाएगा, ये होगा 5, आधार इसका क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो tan p का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan p का वैल्यू सबसे यहाँ पे लिख रहे ध्यान दो, tan बराबर tan p बराबर हो जाएगा चीज लंब बटा क्या हो जाएगा जो दिएगा आधार, ठीक, माइनस बताइए cot r। अब देखिए इसको माइनस में क्या हो जाएगा cot r, बताइए cot r मतलब क्या, cot थीटा बराबर होता है इसका अपोजिट, मतलब आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। जब आप पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो इसमें बता दिए होंगे कि जो tan होता है cot के विरुद्ध क्रम से, जो cot होता है tan के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान दीजिए इसमें लंब क्या है, tan, इसमें tan p को माना है, थीटा ये माना है, इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा 5, तो 5 लंब हो जाएगा, अब बटा में आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस। देखिए अब देखिए cot r मतलब जब ये cot आया है, ये cot किसको माना है, इसको माना ना जी थीटा, r माना है, इसके सामने वाले भुजा लंब आ, इसके बाद ये आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ऊपर, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो सॉरी अब देखिए आधार क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब देखिए आधार हो जाएगा 5, अब बटा में क्या हो जाएगा 12। अब देखिए थोड़ा सा, तो अब बहुत चालाक आदमी है, ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, जिसका वैल्यू का आ गया 0, आंसर जो कि ए का आंसर है। एकदम सिंपल सी बात है, हमको मतलब जहाँ तक हमको पता है कि इसको भी बहुत आसान तरीके से आसान भाषा में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से अगर इसमें कहीं दिक्कत होती है, कहीं अगर डाउट होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है, उसको संदेह को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको एकदम सिंपल से होगा, ठीक है। ये आपको सिंपल तरीके से बताया गया है, आप ध्यान देंगे तो फिर आगे चलते हैं। चलिए उतारिए, ठीक है, चलिए प्रश्न एक का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा गया कि यदि sin a 3/4, sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें दो चीज दिया गया है, sin a का मान दिया 3/4, जिसमें cos a का मान पूछ रहा है, tan a का मान पूछ रहा है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको समझेंगे तो कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको समझने के लिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ओके।
त्रिभुज आपका बन रेडी हो गया, लेकिन इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से कैसे हल करते हैं ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे साइन थीटा का जो मान दिया है, साइन ए का मान दिया है 3/4 दिया, ठीक है। तो देखो 3/4, देखो आपको पता है कि जब भी cos थीटा या tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि किस किस का मान दिया है। सबसे पहले जानेंगे जो साइन दिया है, साइन ए दिया है किसके बराबर है 3/4 के, यहाँ पर हल करेंगे, क्या करेंगे हल, ठीक है, ठीक है। वो देखो 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 चलो ठीक है, साइन ए का मान दिया 3/4, ठीक। अब देखो अच्छा ये मतलब साइन ए किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा में कौन बराबर किसने 3/4 होता है, ठीक। ये बोल जी इसकी बताओ, जब भी कोई अनुपात में दिया हो उसको संबंधी गया, जब भी कोई घटक रूप में दिया उसको अनुपात में तोड़ना होता है, कैसे तोड़ते हैं, लंब अनुपात हो जाएगा, लंब अनुपात कौन, जब इसका मान, जब लंब अनुपात कौन का मान ऐसे हुआ तो लंब का मान 3 हो जाएगा और कौन का मान 4। जब भी अनुपात को हटाए ताकि उसके साथ कोई चर को या किसी वास्तविक संख्या को जोड़ देते हैं, जिससे लंब का मान अगर ज्ञात करना है तो 3 अगर बात x या y कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हस्तक्षेप नहीं है, यहाँ पे क्या करते हैं। अगर बात त्रिकोण होता है, कौन को इस प्रकार से कर सकते हैं 4 के, याद रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कलम का मान 3 मान लेते हैं, कौन का मान 4 मान लेते हैं, ऐसा नहीं, ये बात क्या करने का तरीका नहीं होता, पूरी तरह से गलत होता है। इसको इस प्रकार से तोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसके साथ किसी वास्तविक संख्या को गुणा में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब देखो ये तो हो गया, हमको कौन लंब का मान मिल गया, मतलब क्या यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा। अब इसमें एक का माना गया थीटा माना गया, क्या माना गया थीटा, ठीक। अब देखिए थोड़ा देखते हैं, अब आगे देखिए थोड़ा देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन का लंब का मान दिया है 3 के और कौन का मान का दिया है 4 के। तो देखिएगा कौन का मान दिया है, लंब का मान दिया है 3 के, अगर बात कौन सी कौन का वैल्यू कितना दिया 4 के। अब देखिए यहाँ पे हमको कौन और लंब का मान तो पता है, लेकिन हमें ये भी अर्थात आधार का मान नहीं पता है। जब आधार का मान पता होता हम cos a और tan a का मान नहीं ज्ञात कर लेते। अब इसको ज्ञात करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले से बता चुका है, बताए हैं, अब बता भी रहे, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए याद रखिए, अगर इस प्रकार का समकोण त्रिभुज दिया हो, इसमें लंब और आधार का मान दिया हो, तो याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कोण का मान ज्ञात करनी होगी, या कोण और आधार का मान दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही हम लंब का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, आधार का मान ज्ञात करनी है तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जबकि आपको पता है कि जो AB है, आपको मतलब जो आधार है, आधार AB का स्क्वायर ये हमेशा किसके कोण और लंब, कोण और स्क्वायर मतलब कौन चीज AB AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के अंतर के बराबर होता है। मतलब क्या है, कहां जी लंब है जी, लंब कहां से BC का स्क्वायर, ठीक है। आधार की मान ज्ञात करनी है तो AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर बराबर, देखिए AC का मान कितना है, AC का जो वैल्यू दिया है 4 के दिया है, देखिए 4 के स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू दिया है 3 के स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 के स्क्वायर, ठीक, माइनस 9 के स्क्वायर। अब देखिए 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर निकल जाएगा तो AB का स्क्वायर बराबर बच जाएगा 7 के स्क्वायर, ये ना बचेगा 7 के स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हमको AB का वैल्यू निकालनी है तो AB बराबर हो चला जाएगा √7 के स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे AB का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, AB का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा रूट में 7 आई के स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा कौन चीज के। AB का वैल्यू क्या निकल के आया √7 के। देखो वो दिखाई दे रहा है ना जी वीडियो में, देखो तो चलो ठीक है। तो AB बराबर क्या निकल के √7 के, कोई दिक्कत नहीं, एक बाहरी है, ध्यान देना। अब देखिए जब AB का जब वैल्यू निकल के आ गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं cos। देखिए
ए बी का वैल्यू कितना निकला है अंडर रूट 7 बराबर के, ये निकला है। तब याद करना है कौन सी हमको cos a, तब cos a बराबर, अब cos a का मान क्या करेगा जी, ये पूछ रहा है यहाँ पे cos a का मान पूछ रहे हैं, अगर बाद tan a का मान पूछ रहे हैं, tan a का मान पूछ रहे हैं, पूछ रहे जी। तो ध्यान दीजिएगा cos a का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो cos a का मान ज्ञात करने के, तो करने के पश्चात यहाँ पे देखिए cos a बराबर क्या होता है, कौन बोलेगा cos a बराबर या cos थीटा बराबर क्या होता है, आपको बताया गया है आधार बटा कौन, मतलब लाल बटा काका से, लाल बटा काका से। यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटा में कहाँ जाएगा कौन। अब देखिए तो cos a, इसमें आधार कौन है, ये ना है, अगर बात कौन कौन है, सॉरी आधार ये है, कौन कौन है 4k है। यहाँ पे हो जाएगा cos a बराबर में आधार का हो जाएगा अंडर रूट 7 बराबर के, बटा में हो जाएगा 4k। अब देखिए k से k कट जाएगा, बचेगा cos a बराबर अंडर रूट 7 बटा में 4, बटा में 4, जो कि आपका कौन सी किसका मान निकल गया cos a का। अब निकालना है किसका जी, ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा आपको निकालना है, दूसरा क्या निकालना है tan a, क्या निकालना है बोलिए tan a बराबर निकालना है। tan a बराबर क्या होती है आपको बताया गया है लंब बटा आधार, क्या बताया गया है जी लंब बटा आधार, ठीक सूत्र आपको बताया गया। जब नहीं याद है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं l बटा में k ये हिंट के लिए होता है, अब आराम से इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। आधार tan किसका स्थान पर होता है लंब बटा आधार, देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार लिखा है। अब देखिए tan a बराबर, देखिए लंब क्या है इसका, लंब है 3k बटा में इसमें आधार क्या है, आधार अंडर रूट, तो अंडर रूट 7k, अंडर रूट 7k, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए k से k कट जाएगा, कट बचेगा tan a बराबर करके आ जाएगा 3 अंडर रूट 7, जो कि यही आपका आंसर आएगा। cos a का वैल्यू निकल के अंडर रूट 7 और उसके बाद tan a का वैल्यू निकल के 3 बटा अंडर रूट 7, जो कि यही आपका आंसर है ना। तो इसको भी हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगती है तो इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चाहेंगे कि इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चलिए ठीक। 8.1 का चौथा क्वेश्चन पहले यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ज्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल। इससे पहले वाला जो तीसरा क्वेश्चन है इसी के संबंध में, ठीक है। देखिए दिया है कि 15 यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a बराबर cos sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्यादा लोग टेंशन नहीं आ जाएगा, गड़बड़ा जाएंगे, गड़बड़ी कर देंगे। कहाँ है यहाँ पे देखिए, कहेंगे सर ये तो ये 8 दिया है 15 है, अगवा कहे दे दिया, कुछ नहीं करना है रोलर में, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हल करना है, हल करने के दौरान क्या करना देखो, यहाँ पे 15 cot दिया है, cot a बराबर 8 दिया ना, तो cot को इधर ले जाओ, ये 8 को 15 को इधर ले जाओ, तो cot a बराबर हो जाएगा 8 बटा 15। अब बुझाइए, अब तो सिंपल हो गया ना। अब इसको इस प्रकार से करेंगे तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमको समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। इसकी आवश्यकता होगी समकोण त्रिभुज की, जबकि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनता है। देखिए इसको हम a कह दिए, इसको b कह दिए, माने हैं और क्या कुछ नहीं करना है, कहीं से नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते इससे a को छोड़ करके, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए cot a बराबर होता है cot a, अच्छी होती है cot a, tan a किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, tan a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। tan a का मान होता है आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। ध्यान दिया ये विश्वास है, इसको देखिए a बटा में k, ठीक। लंब बटा आधार या आधार बटा लंब बटा आधार tan थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं आधार बटा में लंब, ठीक। अब देखिए सुनिए आधार बटा में लंब का मान कितना दिया 8 बटा 15। जब भी आप बोलेंगे कि इसको अनुपात के रूप में तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको अनुपात के रूप में तोड़ेंगे तो आधार संबंधे लंब बराबर में क्या हो जाएगा 8 संबंधे 15, ये होगा जी 15।
75। अब बताइए यहाँ पे लंब का मान क्या, आधार का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान। तो याद रखना है कि जब भी अल्पविराम हटाया जाता है तो इसके साथ किसी वास्तविक संख्या के रूप में मानक के रूप में रख दिया जाए, गुणक के रूप में। तो r बराबर k, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे k ही रख सकते हैं, जितना जो भी आपको रखना है x y z जो भी रखना आप रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको मानक के रूप में इसका करने का तरीका यही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लंब 5 दिया है, लंब का मान कितना दिया हो जाएगी 15, आ जाएगा बोलिए 15 के हो जाएगा। कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, इसमें आधार का वैल्यू दिया है, इसको दिया है आधार कितना दिया है 8 के, अगर लंब कितना दिया है 15 के। अच्छा ये बताओ, आधार दिया है लंब दिया है, हमको कोण के मान नहीं पता, तब कैसे sin थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कैसे sec थीटा का मान ज्ञात करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसके लिए हमको पता है, आपको बता दिए हैं चर्चा के नियम, प्रमेय बतले में। क्या बतले में चर्चा के प्रमेय, पाइथागोरस। चर्चा के क्या नाम है जी, पाइथागोरस ना जी, यही ना है पाइथागोरस प्रमेय से। इसीलिए आपको चर्चा के जो सूत्र है प्रमेय है हमको पहले से बता दिए हैं, ताकि आपको पहले दिक्कत हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, हमको याद करना है ना। तो AC का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब ना जी, लंब मतलब BC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक। और दिक्कत है लोगों को। अब देखो AC का स्क्वायर बराबर में छोटा है, देखो एक बात बता रहा, ध्यान दीजिए। ये जो जिंदगी है ना एक जंगल की तरह, अगर इस जंगल में रहना है तो लड़ना पड़ेगा, भागना नहीं, लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ने से बचते हो तो समझ लो कि आपका हो गया हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो लड़ने से नहीं, ये जीवन जो है आप लोगों का जीवन है एक जंगल की तरह है, इसमें अगर रहना है तो आपको लड़ना है, बचना नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसमें आपको देखिए इस क्वेश्चन को देख करके आप इतना लड़ जाइए ताकि ये क्वेश्चन भी डर जाए कि हाँ किसी से पाला पड़ा है, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू देखिए क्या दिया है, BC का वैल्यू दिया है 15, अगर बात k स्क्वायर 15 के स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू दिया है आपका 8 के स्क्वायर, ये ना दिया जी, ज्यादा कुछ नहीं दिया है, ज्यादा कुछ देखो नहीं करेगा। देखो AC का स्क्वायर बराबर बताओ 15 का स्क्वायर अगर ज्ञात करने को कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, आपको पहले बता दिए नियम। यहाँ पे देखो एक है पहला पद है दूसरा पद है, पहला पद का स्क्वायर कर दो 25 हो जाएगा, 25 का 5। दूसरा नियम पता है पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे स्क्वायर, तो 1 5 5 है, 5 दूना 10, 10 2 12 के 2 हाथ से 1 का स्क्वायर 1 में जोड़ दिए 2 से 25। अगर 15 का स्क्वायर पूछते तो क्या बताएंगे हम लोग 225, यहाँ हो जाएगा 225, अगर बाद के स्क्वायर है के स्क्वायर प्लस 8 64 के स्क्वायर। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए होगा। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप बिना हिचक पूछिएगा। AC का स्क्वायर बराबर, देखो AC का स्क्वायर देखिए इसमें स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पे देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 और 5 6 4 6 2 8 हो जाएगा। उसी के बाद देखिएगा उसके बाद 6 1 7 8 हो जाएगा ना जी। और सॉरी क्या कर दिया भाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा 289 हो जाएगा 289, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सुनो यहाँ पे देखना है आपको AC का वैल्यू निकालनी है, किसका वैल्यू निकालनी है AC का। तो AC का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रही है नीचे ज़्यादा चलिए। यहाँ पे AC स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है, AC स्क्वायर का जो मान दिया है 289 है। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं ना जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, अब देखिए AC का वैल्यू निकालेंगे, तो AC के साथ वैल्यू निकालेंगे तो रूट उधर जाएगा, रूट के रूप में जाएगा तो रूट 288, ठीक, ये ना होती। अच्छा ये बताइए 289 कितने का स्क्वायर है, देख लेते हैं, ठीक। AC बराबर निकल के आ जाए क्या, देखिए 289 17 को अगर हम स्क्वायर को 49 के 9 हासिल ना ये में होगा 4 1 7 7 7 2 14 14 4 19 सॉरी 14 4 18 जी, सॉरी 18 का 8 से 1 ना जी, ये नो एक स्क्वायर में 1 से गुणा, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब ये 289 कितने का स्क्वायर है 17 का। यहाँ पे AC का वैल्यू कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर, जबकि
यहाँ आपको AC का वैल्यू निकल गया। इसको थोड़ा और काम करने में ध्यान दीजिएगा। AC बराबर, ये थोड़ा हमको डिस्टर्ब हो जाता है बनाने में, A बराबर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं भाई, जो उसको नहीं पता होता है 17 और कोड़े 17 कर दोगे तो इसमें 17 पे 17 से गुणा कर दोगे तो सब दूसरा राशि आ जाएगा, जो कि समान है इसमें से एक निकल गया। ठीक है लोग, ये हो गया। अब देखिए इसमें कौन का वैल्यू कितना निकला, 17 के निकला देखिए। तो हमको ज्ञात क्या करना है, पहले ज्ञात करनी साइन है और cos है। देखो पहला में क्या करना है, पहला ज्ञात करनी है साइन A। अच्छा ये बताइए ज्ञात करना है पहला साइन A, और साइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। लंब का मान कितना दिया जल्दी बोलिए, तो साइन A बराबर निकल के आ जाएगा, लंब का मान कितना दिया है 15 के, अब बटा में कोण का मान कितना निकले 17 के। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं ना, कैसे के काट दीजिए। साइन A बराबर 15, अब बटा में क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर हो गया। चलो सॉरी इसको नहीं सेंटीमीटर, इसको ज्यादा देना ही नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं, जो डरेगा वो मरेगा, याद रखना। डरना नहीं है, सामना करना डर करके। अगर डर गए तो हो गया आपका, ठीक है, सामना कीजिए, लगाइए दिमाग लगाइए, क्योंकि दिमाग से देखिए नहीं क्यों इसको हमको ये क्वेश्चन हमको नहीं बनाया, हम इनको बनाए, ठीक है ना, इससे डरिए नहीं, इसको सामने कीजिएगा, आज नहीं तो कल ये करेगा। सेक ए, अच्छा मतलब दूसरा में सेक ए किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपको बता दें कि जो cos होता है, cos के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती 1/sec होता है ना जी, बता क्या था। तो अब देखिए सुनिए, जब sin cos थीटा का मान होता है आधार बटा में क्या होता है कोण, तो बताइए कि सेक बराबर क्या होगा, सेक बराबर हो जाएगा कोण बटा में आधार, क्योंकि आपको पता है कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के, तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो सेक का मान पूछा है, सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा कोण बटा, क्या हो जाएगा कोण बटा बराबर आधार। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा रहे हैं, एक बार हिंट के लिए रखें, कोई दिक्कत नहीं होने से। अब देखिए सेक ए बराबर, देखिए कौन इसमें क्या है, कौन इसमें ए है, ना है, क्योंकि थीटा किसको माना है, 1 माना है, तो कौन क्या है 17 है, 17 के हो जाएगा बटा में आधार क्या है 8 के। वाह वाह क्या बात है, के कैसे कट गया, बचेगा सेक ए बराबर 17 बटा 8, जबकि यही आपका क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा जी आंसर। क्या इसमें कहीं आपको डाउट लग रहा है क्या, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग लगभग 100% समझ रहे हैं। अब मेरा भी समझाने का जो तरीका है अच्छा से लगभग लग रहा है कि हम समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको ये चौथा का आंसर है, एक आंसर का आंसर क्या है जी, किधर है साइन ए का मान है 15 बटा 17, सेक ए का मान कितना निकला है 17 बटा 8। सब यहाँ पे कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसको, ठीक। तो चलिए अब त्रिकोणमितीय परिचय का प्रश्नावली 8.1 का 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपको पहले बता दें कि इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात बताए, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या होती है कितनी होती है 6 होती है, कितनी होती है 6। वो 6 में से कौन दिया है सेक थीटा का मान दिया है, जबकि आपको 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी है। इसको देख लीजिएगा वीडियो में, अगर बाद यहाँ पे लिख करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/12, तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। हल, अब देखिए हल में क्या कहा है, हल में कहा कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा है, इस सेक थीटा 13/12। अब बताइए सेक थीटा कितने के बराबर होता है, आपको बताया गया है कि सेक थीटा cos के व्युत्क्रमानुपाती, cos थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेक थीटा cos थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, cos थीटा का सब वैल्यू आपको बता दें कि cos थीटा का वैल्यू जब आधार बटा में लंब, सॉरी आधार बटा में कौन होता है
तो इसका व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती हो जाएगा कौन बटा कहां से जी है बोलो आधार ये लगा। चलिए अब आधार कौन बटा आधार का मान दिया देखिए अब देखिए इसको बताना रहता है इस प्रकार से एल बटा में कहां जाएगा के ए देखिए के ए ये साइन cos है cos आधार बटा कौन हो जाएगा आधार बटा कौन दिए हैं इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा कौन बटा आधार। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कौन बटा में कहां जाएगा आधार बराबर 13 बटे कौन सा हो जाएगा जी 12 ये होगा जी। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इस पे अब इससे आते हैं इसको और बात करते पड़ेंगे तो कौन संबंध है आधार बराबर 13 संबंध का हो जाएगा जी 13 संबंध है 12 ठीक। जब भी किसी बात को हटाया जाता है तो उनके साथ किसी वास्तविक संख्या को क्या कर देते हैं गुणा के रूप में रख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कौन का वर्ग कौन का मान क्या हो जाएगा 13 के आधार क्या हो जाएगा बोलो जल्दी आधार क्या हो जाएगा 12 के दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आधार और कौन का मान दिया है मतलब क्या इस पे किसने संबंध किया है समकोण त्रिभुज संबंध किया है। समकोण त्रिभुज में आप सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे कौन कौन है कौन लंब है कौन आधार है। सही इसको थोड़ा अच्छा बना दे जाना है अब अच्छा से बुझाना ठीक ये ए बी को मान लीजिए समकोण है ये सी है कोई दिक्कत नहीं है ना। अब त्रिकोणमिति में इसको क्या किया थीटा माना क्या माना इसको मान लीजिए थीटा इसको माना ठीक है कोई दिक्कत नहीं को क्या माना थीटा माना ठीक। अब देखो सुनो इसमें दिया गया कौन का वैल्यू मतलब ये बड़ा वाला ये का वैल्यू देने वाला कितना हो 13 के ठीक इतना दिया है। और फिर बाद आधार का मान कितना दिया है 12 के ज्यादा सोचना नहीं है बस हो गया। अब आपके पास माइंड है आप सोच सकते हैं एकदम आराम से सोच सकते हैं कि लंब ज्ञात करने के लिए वही चर्चा का फॉर्मूला याद रखेंगे वही चर्चा के प्रमेय ज्ञात करेंगे क्या जी पाइथागोरस क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है हमको लंब ज्ञात करनी है ठीक है मतलब BC दिया ना BC का वैल्यू ज्ञात करनी है तो BC स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर माइनस कौन सी AB का स्क्वायर मतलब क्या देखो बता देते हैं जो आधार लंब बोला ये लंब का स्क्वायर होता है कौन का वर्ग के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर ठीक है ना। इसी प्रकार से हम तोड़ के रखे हैं तो इसी से हम सूत्र का निर्माण किए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए हमको BC का वैल्यू ज्ञात करनी है तो BC स्क्वायर बराबर AC का मान कितना दिया है देखिए 13 दिया है 13 का स्क्वायर देखिए 13 का स्क्वायर ठीक और स्क्वायर आकर बाद माइनस AB मतलब दिया है कौन सी 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है कौन दिक्कत है कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए अरे हम है तो कोई गम नहीं रहेगा देखो ने तो BC स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 के स्क्वायर अगर मतलब माइनस 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर दिक्कत देखिए ना दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो BC का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा जोड़ दीजिए 9 4 13 के 3 अगर 6 4 10 1 11 ना जी 2 1 3 ये 3 हो जाएगा ना 3 3 से 13 हाँ चलिए 313 ठीक है मान लिया 313। तब BC का स्क्वायर बराबर होता है 313 सॉरी BC का स्क्वायर निकल गया BC का निकल गया मान अंडर रूट 313 कितना निकल गया जी 313 ठीक यहाँ पे सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ जो BC निकला मतलब ये जो लंब निकला इस लंब का मान कितना दिया है जल्दी बोलिए अंडर रूट कितना आया जल्दी बोलिए 313 के स्क्वायर सॉरी के आए की आपको पता है इसको यहाँ छोड़ दिएगा यहाँ पे छोड़ दिया है रूट में चला जाना चाहिए था 13 के स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा फिर एक लाइन बढ़ा दें के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है के स्क्वायर हो जाएगा तो अब इसमें से रूट निकलेगा तो BC का जो वैल्यू निकल के आएगा BC का जो वैल्यू निकल के आएगा BC बराबर रूट में 300
313 ओकर बाद के हो जाएगा क्योंकि रूट से क्या थी स्क्वायर से रूट कट जाएगा के का मान निकल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसका मान निकल गया। अब हमको क्या क्या करनी है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या क्या करनी है त्रिकोणमिति अनुपात। बोलो पर जल्दी बोलो मेरे से त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात sin थीटा। अच्छी बताओ sin थीटा बराबर क्या होती है। sin थीटा बराबर होती है कुछ नहीं लंब बटा कौन होती है बस लंब बटा कौन लंब बटा में कौन। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में देखिए कौन लंब है कौन 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 है। तो हम कुछ नहीं यहाँ पे sin थीटा बराबर में लंब हो जाएगा अंडर रूट 313 आपके बटा में कहां से कौन बनेगा त्रिकोण कौन के मान कितना दिया है 13 के दिया। अब देखो के से के कट जाएगा तो बचेगा कौन से होगा अंडर रूट 313 बार बार एक लिख जाते हैं 313 बटा में 13 और दिक्कत ले। अब देखिए सुनिएगा दूसरा में कह रहा था दूसरा अनुपात दूसरा होता है cos क्या होता है cos थीटा। अब देखो जो लड़का चालाक होगा वो बहुत बढ़ ले मतलब जो चालाक होगा या तो डायरेक्टली सोच लेगा ये तो सोचता होगा कि cos थीटा भाई ये तो व्युत्क्रमानुपात पद होता है 1 by sec थीटा के। जब sec थीटा का मान दिया है 13/12 तो का मतलब इस cos का मान हो जाएगा 12/13 ये होगा ये हो सकता है क्योंकि पता है sec थीटा का मान दिया 13/12 ऐसा कुछ हो ही करता है तो कुछ मतलब उल्टा उसका हर में हर का अंश में तब 12/13 हो जाएगा। अब इसको नहीं जो पता है देख लीजिए थोड़ा सा लाख को यही कर देंगे तुरंत। देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कौन तो आधार आपका ये हो जाएगा कौन का हो जाएगा 13 क्या हो जाएगा आधार बटा कौन मतलब 12 के बटा में 13 के तो के से के कट जाएगा क्या हो जाएगा लिखिएगा के से सुनिए लाइन बढ़ाने लिख दें नहीं घबरा जाएंगे आधार बटा क्या हो जाएगा कौन आधार बटा कौन। अब देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार का वैल्यू दिया है 12 के बटा में 13 के के से के काट दीजिए 12/13 तो कई बात ये हमको cos थीटा का अनुपात निकल गया। अब देखिए तीसरा नंबर में आता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार लंब बटा आधार यहाँ पे लंब बटा में आधार शॉर्टकट में लिख रहे ठीक है ना आधार। अब देखिए tan थीटा बराबर लंब क्या है इसमें देखिए तो अंडर रूट 313 के बटा में क्या होगा आधार 12 के देख रहे हैं अंडर रूट 313 बटा में 12 देखो कितना सुंदर से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो रहा है। बहुत सिंपल से मतलब कि अपने से तो लगभग 100% समझाने का मतलब मत प्रयास कर रहा हूँ शायद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग तो कमेंट बता सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए 13 अब चौथा नंबर देखना है। चौथा नंबर अब tan के बाद आता है cosec क्या आता है cosec 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 थीटा। अब देखो यहाँ पर भी दिमाग लगा सकता है लड़का जो अच्छा खासा पढ़ने में होगा अच्छा दिमाग लगाने वाला होगा। sin थीटा का वैल्यू निकाले कितना हम sin थीटा का वैल्यू निकाले हैं 313 उसके बाद बटा में क्या निकाले 13। अब देखो हमको निकालना है cosec का तो यहाँ पे एकदम डायरेक्टली निकाल दे जो भी आप इसका करें। देखिए जो sin होता है ना वो sin थीटा व्युत्क्रमानुपात देखो व्युत्क्रमानुपात 1 by cosec किसको होता है जी cosec थीटा sin थीटा व्युत्क्रमानुपात 1 by cosec थीटा। sin थीटा का वैल्यू दिया कौन सी 13/√13 तो अब इसका मान हो जाएगा 13/√313 ठीक है। तो अब इसको इस प्रकार से कर सकते हैं नहीं तो जो भी देखिए आपको लंब बटा कौन तो कौन बटा का हो जाएगा यहाँ पे लंब। अब देखिए यहाँ पे आप जोड़ देंगे cosec थीटा बराबर लंब कौन का मान कितना दिया है यहाँ पे आप कर सकते हैं। कौन का वैल्यू दिया है अंडर रूट नहीं 13 के बटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 313 के तो कैसे के कटेगा तो बचेगा जब होगा कैसे के कटेगा तो बचेगा 13 बटा में अंडर रूट कहाँ से 313 देखो तो बोले तो वही बतिया आ गया ना जी। हमें जो सूत्र याद किया है एकदम आराम से कर सकता है। अब उसके बाद देखिए
उसके बाद आपको पांचवा नंबर में ज्ञात करना है कौन चीज, सेक तो ज्ञात करना नहीं है क्योंकि सेक ने दिया है। अब ज्ञात करना है कौन चीज, कॉट, COT कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा क्या, tan थीटा का समानुपाती होता है। tan थीटा का मान √13/√313/12 है, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 12/√313। समझी बात ना। अब देखो कैसे कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा जो होता है पर tan थीटा जो होता है आधार बटा का होता है, सॉरी लंब बटा आधार होता है। अब इसका करना होता है तो आधार बटा का हो जाता है, आधार बटा में लंब। दिखाई दे रहा है प्रदीप, दिखाई दे रहा है जी। अब देखो सुनो यहाँ पे cot थीटा का मान दिया है, देखो सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ से हटा देते, ठीक है यहाँ से रख देते, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो अब आपका पांचवा नंबर है, देखिए पांचवा नंबर है cot थीटा, COT cot थीटा बराबर आपको ज्ञात करनी है। तो थीटा cot थीटा बराबर होता है क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, कौन बटा आधार, कौन बटा आधार, ठीक। अब देखिए cot 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 थीटा बराबर हो जाएगा, cot थीटा बराबर आ जाएगा कौन, कौन का वैल्यू क्या दिया है, देखो 13 के बटा में क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, अगर बता आधार क्या है 12 जी, 12 के। देखिए अब देखिए सुनिए, अब ये इससे ये कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, तो COT cot अपर थीटा बराबर 12 सॉरी 13 बटा क्या हो जाएगा 13/12, जो कि यही आपका 5 अनुपात है। पहले अनुपात का मान इतना है, दूसरा का इतना, तीसरा का इतना है, चौथा का इतना और पांचवा का इतना, जो कि यही आपका राइट आंसर है। चलिए ठीक है, मैं एक बात बता दूं कि आज की वीडियो 8-10 लोगों एक की वीडियो चाहे पास कर गए हैं। इसके बाद जब अगली वीडियो आएंगे तो 6 से आएंगे, तो मैं चाहूँगा कि जितना भी आप लोग इसको देखे हैं इसको और अच्छी तरह समझ लेंगे। धन्यवाद। एक बार देख लीजिएगा, ये आप लोगों का टोटली आंसर है। तो मैं चलता हूँ, इस चलने से पहले मैं चाहूँगा कुछ मोटिवेट हो जाए। देखिए लाइफ में हर एक वस्तु की कीमत है, हर एक वस्तु की कीमत है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है या चाहे बोर्ड है, हर एक वस्तु की कीमत है, बशर्ते हर एक वस्तु की बंटवारा होती है, हर एक चीज की बंटवारा होती है। लेकिन एक ऐसा शिक्षा है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कोई बंटवारा नहीं करता है, बल्कि ये अगर जितना आप शिक्षा को फैलाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा और दूसरों के लिए भी फायदेमंद होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप पढ़िए, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं चलता हूँ, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, चलिए।